वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, करंट अफेयर के आज के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। टॉप 2000 क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप कर रहे हैं। अभी तक 47 वीडियोस आ चुके हैं। आज ये जो है 48 नंबर का वीडियो है। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा उनके आंसर ज़रूर करिएगा। अभी अगर आप कमेंट सेक्शन देखेंगे प्रीवियस वीडियोस के तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर मीना राज, शिवांगी दुबे, सविता सिंह, सबा नूर, ये कई सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो हर एक वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आंसर ज़रूर करते हैं। देखिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये। अगर आप भी इसको कंटिन्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो आप एग्जामिनेशन के टाइम पे कंफ्यूज होते हैं उनमें वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आप टू द पॉइंट एकदम क्लियर होंगे अपने आंसर के लिए। ठीक है, सो इस चीज़ को कंटिन्यू करिएगा आप लोग जो ऑलरेडी कर रहे हैं, और जो पहली बार मेरी बात सुन रहे हैं उनसे यही दरखास्त है कि भाई जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ वीडियो में उनके आंसर ज़रूर करिए। ठीक है, कोशिश करिए एटलीस्ट अपने दिमाग में सोचने की कि आपको वो चीज़ पता है कि नहीं पता है, क्योंकि पढ़ते सब हैं बट अगर आपसे सडनली पूछा जाता है उस मोमेंट पे आप रिकॉल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। सो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस कंपनी ने सर्वाइकल कैंसर के लिए देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस QHPV वैक्सीन सेरावैक इसको लॉन्च किया है। अब ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, भारत बायोटेक, सिप्ला या फिर ल्यूपिन इंडिया। तो सही आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यहाँ पर दो तीन चीज़ें याद रखिएगा। ये जो वैक्सीन इसने लॉन्च की है, ठीक है, सेरावैक, ठीक है, इस वैक्सीन का संबंध किससे है? सर्वाइकल कैंसर से है। सर्वाइकल कैंसर के लिए इसको विकसित किया गया है। और किस तरीके की वैक्सीन है ये? क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है? कोचिंग बियॉन्ड। ठीक है, कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, ये लिखी किसने है? सो ये आर कौशिक हैं, ये आर श्रीधर हैं, उपरोक्त दोनों, या फिर रवि शास्त्री। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि उपरोक्त दोनों। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ आपसे पूछा गया है डिजिटल क्रिकेट फैन के अनुभव को बढ़ाने के लिए एक वैश्विक हैकाथन, नाम क्या है? नेक्स्ट इन, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ICC, नियम, या फिर बोथ ऑफ द एबव, या फिर BCCI। तो सही आंसर क्या आएगा? बोथ ऑफ द एबव, यानी कि ICC और नियम दोनों ने मिलकर इसको नेक्स्ट इन को लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ आपसे पूछा गया है भारतीय जो नौसेना है इसका प्रमुख समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 एक्सरसाइज ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? बंगाल की खाड़ी में, दक्षिण चीन सागर में, अरब सागर में, या फिर हिंद महासागर में। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन डी, यानी कि हिंद महासागर। अच्छा, ट्रोपेक्स के बारे में बात करें तो क्या कुछ आप इसके बारे में जानते हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आयोजन इसका हिंद महासागर में हो रहा है, बट और क्या क्या चीज़ें हैं, कब से इसको स्टार्ट किया गया था, क्या कुछ जानते हैं इसके बारे में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ आपसे पूछा गया है भारत के क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट सुपर कप 2023 का आयोजन 8 से 25 अप्रैल तक किस राज्य में किया जाएगा? तेलंगाना में, उड़ीसा में, केरला में, या फिर गुजरात में। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि केरला में किया जाएगा जो सुपर कप 2023 है इसका आयोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य के मांड्या जिले में स्थित चिक्कार सिनाफेरे गांव को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है? तो सही आंसर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा कर्नाटक। ठीक है, जब हम बात करते हैं टोबैको फ्री की तो ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा वर्ल्ड टोबैको डे जो होता है वो कब मनाया जाता है, कौन से दिन को मनाया जाता है, और क्या कुछ आप टोबैको के बारे में और कुछ जानते हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखें तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस
तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता। अब ये आपका मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गोवा का, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनारस, या फिर नन ऑफ दीज। तो सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि मनोहर लाल जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गोवा का, इसको दिया गया है बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सूखा पीड़ित किसानों के लिए 467 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जल संरक्षण योजना शुरू की है। अब ये मध्य प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि झारखंड जो है, झारखंड की गवर्नमेंट ने जल संरक्षण योजना शुरू करी है 467 करोड़ की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पूछा गया है भारतीय डाक विभाग ने समुद्री मार्ग से पार्सल और डाक पहुँचाने की तरंग मेल सेवा किस राज्य में शुरू करी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तरंग मेल सेवा। अब ये गुजरात, केरल, कर्नाटक या फिर गोवा। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, गुजरात। अच्छा, इन चारों स्टेट में बताइएगा अगर हम साइज़ के अकॉर्डिंग कम से ज़्यादा की तरफ चलें, ठीक है, मतलब कि जो स्मॉलेस्ट है उससे हम चलेंगे लार्जेस्ट की तरफ, तो क्या सीक्वेंस रहेगा इन स्टेट्स का, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में दमन की दिव्या नाम से प्रसिद्ध प्रभावेन शोभक चंद शाह का निधन हो गया। इनमें किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, मतलब इनको जो है किस वर्ष सम्मानित करा गया था भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से, 2019, 20, 22 या फिर 21। तो 2022 जो है यानी कि ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है हाल ही में 8वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। अब ये नमिता गोखले हैं, के सच्चिदानंदन है, नीता गुप्ता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी यानी कि के सच्चिदानंदन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। लखनऊ रेलवे स्टेशन, पुणे रेलवे स्टेशन, विशाखापट्टनम या फिर दादर रेलवे स्टेशन। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी यानी कि विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में पेप्सिको फाउंडेशन और किस संस्था ने भारत में शी फीड्स द वर्ल्ड्स, ठीक है, इस कार्यक्रम की शुरुआत करी, शी फीड्स द वर्ल्ड। अब ये केयर है, स्माइल फाउंडेशन है, ये हेल्प एज इंडिया है या फिर गूंज है। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए यानी कि केयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ आपसे पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र ने 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। द यूनाइटेड नेशंस हैज़ प्रिडिक्टेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट इन 2023 टू बी व्हाट परसेंट, 7.1, 6.8, 5.8 या फिर 5.2। तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि 5.8। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर
2022, इसका अवार्ड किसको दिया गया? अब ये विराट कोहली हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, बाबर आजम हैं या फिर बेन स्टोक्स हैं। तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि बाबर आजम ने जीता है आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किस देश की खिलाड़ी नटालिया सीवर ने जीता है। ठीक है, अब ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, इंग्लैंड की हैं, साउथ अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी यानी कि इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं ये, जिनका नाम क्या है? नटालिया सीवर। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ आपसे पूछा गया है कि हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को डेंजर साइट में विश्व विरासत नामित किया है? रिसेंटली यूनेस्को हैज़ डेजिग्नेटेड विच कंट्रीज ओडेसा एज अ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट। अब ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यमन या फिर यूक्रेन। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी यूक्रेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने महिला इंडियन प्रीमियर लीग के लिए कितनी टीमों का ऐलान किया है? 5, 4, 6 या 7? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए यानी कि 5। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चले। यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में कर्नाटक के नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर के आधुनिकीकरण परियोजना का उद्घाटन किसने करा? अब ये निर्मला सीतारमण है, अमित शाह, नितिन गडकरी या फिर नरेंद्र मोदी। तो सही आंसर ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। इसके बाद आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है विच कंट्री इज होस्टिंग द फीड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 यानी कि फीड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी जो है वो कौन सा देश कर रहा है? अभी पाकिस्तान है, साउथ अफ्रीका है, कजाकिस्तान है या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी यानी कि कजाकिस्तान। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में करिएगा और हर एक वीडियो को कंप्लीट देखा करिए। अगर पॉसिबल है आप लोगों के लिए तो अपने व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर जहाँ कहीं सोशल मीडिया पर आप अवेलेबल हैं, वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करें। अभी तक देखिए 2 महीने के आसपास हो गया, अभी तक 500 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए। तो एटलीस्ट अगर आपको अच्छा लगता है मेरे द्वारा पढ़ना, आपको सही लगता है ये चैनल, तो इतना तो करिए, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर का तो जो टारगेट होता है उसको तो अचीव करवाइए जल्दी से जल्दी। ठीक है, सो ये जस्ट रिक्वेस्ट है, इट्स अप टू यू कि आप ऐसा करना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, आई लव टू टीच यू। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ आपको भी मज़ा आता है पढ़ने में, यहाँ पर अच्छा लगता है, तो प्लीज़ डू इट समथिंग। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।